नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष पर अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के श्लोकों को अलग अलग समझना चाहता है तो आप हमारे किसी भी चैनल में जाकर ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज का श्लोक अर्थ क्या बताता है? अभी तक आपने देखा 26वें और 27 श्लोकों में भगवान ने कुछ ऐसी बात अर्जुन को बोली जो वास्तव में नहीं है, लेकिन एक अच्छे गुरु का यह कार्य होता है कि कुछ बातें अपने शिष्य को समझाने के लिए अगर वो स्वयं से भी उदाहरण स्वरूप लेता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो आप 26 और 27वें श्लोक का अर्थ जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर हम ऐसा भी विचार कर लेते हैं कि भाई हम शरीरी ना होकर हम शरीर तक ही सीमित हैं, तो भी जो वीर योद्धा है वो शरीर के मरने पर शोक नहीं करता है, क्योंकि ये तो अटल सत्य है। आप सुख को कितने ज्यादा वर्षों तक भोग सकते हैं ये मायने नहीं रखता है। हम अपने धर्म के लिए अगर अपने प्राणों को न्यौछावर करते तो ये बहुत बड़ा यश माना जाता है एक वीर योद्धा का। और अब उसी श्रेणी में भगवान आगे बढ़ते हैं और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट यानी नहीं थे, अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। ठीक हो गया? केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना चाहिए? माने हम जब पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि शरीरी की बात को भगवान ने थोड़ी देर के लिए रोक दिया। अगर आप इनसे पहले वाले श्लोक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अभी तक भगवान ने अर्जुन को शरीर, शरीरी, आत्मा और परमात्मा ये अंतर समझाने का प्रयास किया। जब भगवान को लगा कि कहीं कठिन पड़ रहा है तो भगवान ने दूसरे ढंग से भी अर्जुन को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। और साथ साथ हमारा भी हमारा यानी सभी जो इस जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं, भगवत गीता उनके लिए बहुत बहुत सटीक माध्यम है। हालांकि और भी अलग अलग माध्यम बन सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत लंबा समय लगता है उनको किस प्रकार से। ये तो मथा मथाया मक्खन अपने को मिल गया, यानी मंथन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो हमें मक्खन प्राप्त हुआ है, ये तो बना बनाया मक्खन ही हमारे लिए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन अभी हम उस शरीरी विषय को नहीं मानते हैं, इतना ही समझ लीजिए कि भाई आपका जन्म हुआ है, ये तो सैद्धांतिक बात है, वो तो दिखता है जन्म हुआ है, उसके बाद कुछ वर्ष आप रहे, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये मृत्यु हो जाने के बीच का जो फेज है, उसके बाद भी तो उसको हम मान रहे हैं, उसके बाद उसको अगला जन्म लेना ही है। तो ये सिर्फ एक गैप है। जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति जब जाता है तो स्वप्न लेने से पहले और स्वप्न हो जाने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में उसका जीवन तो है, लेकिन स्वप्न में कहीं वो भयभीत हो रहा है, मैं डर रहा है, मैं मर गया, कोई खास महत्व नहीं समझा जाता। वैसे ही हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। अब जन्म नहीं हुआ है तो अप्रकट है, इसका यह थोड़ी है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रकट कैसे हो गया? फिर वो बीच में ही प्रकट है, बीच में वो लौकिक दृष्टि से हमें लगता है, आंखों से दिखाई देता है। फिर उसके बाद जब उसका मृत्यु हो जाती है फिर से वो अप्रकट हो जाता है, माने नहीं दिखाई देता है। ये उसी प्रकार से हमें समझना है कि जैसे कोई व्यक्ति जब स्वप्नावस्था में है, स्वप्नावस्था में उसको बहुत ज्यादा भय होता है, डर लगता है, उसको ऐसा लगता है स्वप्नावस्था में किसी ने मुझे मार दिया। लेकिन जब वो उठता है तो क्या उस उठने अवस्था को हम क्या मान रहे हैं? ध्यान रखना है, हम स्वप्न में अगर इससे उसको कंपेयर कर रहे हैं तो स्वप्न में इसके अनुसार हम प्रकट अवस्था में हैं। ठीक हो गया? और जब हम सोने वाले हैं या सोने के लिए तैयार हो रहे तब अपने आप को अप्रकट मान रहे हैं, और स्वप्न के बाद जब हम उठ जाते फिर से हम उस स्वप्न के लिए अप्रकट हो गए। लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस
तो खत्म नहीं हुआ है ना। स्वप्न के खत्म होने से हम थोड़ी खत्म हो गए हैं। ऐसे ही मेरा शरीर संसार में आया, इससे पहले भी तो वो था, कहीं ना कहीं वो था, वो प्रकट अवस्था में नहीं था, प्रकट अवस्था में। तो इस इंटरवल के दौरान धर्म युद्ध के लिए अगर हमने कहीं बाढ़ चलाकर धर्म के लिए किसी को मार दिया, जबकि वो अगर धर्म युद्ध के लिए किसी का हम प्राण लेते हैं तो उसका दोष नहीं माना जाता है। तो कहते हैं इसको मन में हमें नहीं रखना चाहिए, यही व्यवहारिक सोच मानी जाएगी। ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? भगवान ने एक प्रकार से ये प्रश्न किया है, क्या आपको लगता है कि ये शोक करना सही रहेगा? एक बीच का इंटरवल है, वो तो पहले भी है, हमारे जन्म से पहले भी, और हमारे मृत्यु के बाद भी रहेगा वो। इस फेज के लिए क्या हमें शोक करना चाहिए? भाई आप तो ये सोच रहे हैं ना, मैं इसको मार दूंगा तो एक तो खत्म ही हो जाएगा। इसको कहते हैं अर्जुन, इसको तू क्या कोई भी ब्रह्मांड जगत में कोई समाप्त नहीं कर सकता है। वो जब समाप्त होने का विषय ही नहीं है तो फिर शोक का विषय भी नहीं बनता है। तो लौकिक दृष्टि से निश्चित रूप से हमारे मन में किसी का मोह हो जाता है कि ये मेरे साथ रहता है, अच्छा लगता है, तो ये एक दृष्टि बनती है कि हाँ वो रहेगा तो कहीं भी रहेगा, लेकिन मुझसे उसका बिछो हो जाएगा, तो ये वाली बात रहती है। लेकिन आगे चलो इसका भी उत्तर अपने को मिलेगा कि वो हमने ऐसा माना है कि मैं ये शरीर हूं, इस कारण से ही मोह बंधन हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी शरीरी की कल्पना करते हैं तो शरीरी तो सबका ही वही है। क्या वो मेरे सामने जो बैठता है, क्या वो जो नहीं है, वो सबका शरीरी एक ही है। तो जब मैं उस शरीरी से मिल जाता हूं तो फिर मुझे किसी के मिलने या बिछोड़ने का कोई शोक, माने मिलने से कोई हर्ष नहीं होगा, जाने से शोक नहीं होगा। तो आज के श्लोक में हमने इस बात को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। आपको ये श्लोक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।